कोरोना संकट के लिए पीएम के घोषित पैकेज से किस क्षेत्र को कितना मिलेगा, इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 भागों में ऐलान करेंगी। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री 3 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगी। आज गरीबों के लिए 14 मई को एमएसएमई क्षेत्र और 15 मई को कंपनियों के लिए पैकेज की घोषणा हो सकती है। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए विशेष आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें वो विस्तृत बताएंगी कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में होगा, किसे कितनी राशि मिलेगी। जानकारी के मुताबिक निर्मला सीतारमण आज एमएसएमई को पैकेज का बड़ा हिस्सा, श्रम कानून में बदलाव, एलटीसीजी टैक्स हटाने और जीएसटी रेट में राहत की उम्मीद का ऐलान कर सकती हैं। साथ ही मनरेगा का बजट बढ़ाने, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार गारंटी मुमकिन और डीबीटी से जरूरतमंदों के खाते में मदद का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम 5वें संदेश में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर में सीएपीएफ कैंटीनों में लागू होगा। कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। भारत में कोरोना के अब तक 74,281 केस आए हैं। 2,415 की मौत हुई है। 24,386 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427, 5,125 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक, 921 की मौत। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,947, 556 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में 46 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल मामले 962, 31 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार। सत्येंद्र जैन बोले, सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी पर आने से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। गुजरात में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक मरीजों की संख्या 8,903, 3,246 इलाज के बाद ठीक हुए, 537 की मौत। उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 3,664, इलाज के बाद 1,873 ठीक हुए, 82 मरीजों की मौत हुई। आगरा में सेंट्रल जेल के 10 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 100 कैदियों को क्वारंटीन किया गया। जानकारी के मुताबिक जेल में पहले एक कैदी को कोरोना हुआ था। ओडिशा में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। एक दिन में 101 नए मामले सामने आए, जिसके बाद तादाद 538 हो गई है। 419 एक्टिव मामले हैं, जिनमें 116 ठीक हुए हैं, 3 की मौत हुई है। 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। पीएम ने कहा, 18 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका रंग रूप बदला हुआ होगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री का लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने पर जोर, कहा, आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा, थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। भारत ने आपदा को अवसर में बदला। भारत की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। पीएम ने कहा, एक्सपर्ट बताते हैं कोरोना लंबे समय तक जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन ऐसा न होने दें कि कोरोना के आसपास सिमट कर रह जाएं। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आर्थिक पैकेज के ऐलान पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसान दिल खोलकर अपना काम करे, सरकार उनकी सभी जरूरतें पूरी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान का स्वागत किया। भरोसा जताया कि पीएम मोदी की 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा से एमएसएमई और कुटीर उद्योग को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देश के गरीब किसान, मजदूर और व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत देगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पैकेज का ऐलान सिर्फ मीडिया के लिए हेडलाइन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैकेज का स्वागत किया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेवेन्यू और जीएसटी में आमदनी में गिरावट आई है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की रकम कहां से आएगी। पीएम ने आर्थिक पैकेज ऐलान पर लेफ्ट ने मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाया। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने मजदूरों और भूखे लोगों को राहत देने के बारे में संबोधन पर सवाल उठाए। पीएम के राहत पैकेज की कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने तारीफ की। रणदीप सुरजेवाला बोले, पीएम मोदी मजदूरों पर चुप क्यों हैं। मनीष तिवारी ने राहत पैकेज को जुमला बताया। कल चली स्पेशल ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचनी शुरू हो गई है। आज नई दिल्ली स्टेशन पर अब तक 3 ट्रेनें आ चुकी हैं, जिसके बाद से रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ है। पटना, मुंबई, गुजरात के साबरमती से स्पेशल ट्रेन दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली स्टेशन एक साथ यात्रियों के उतरने से स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। इसकी वजह से लोग स्टेशन से घर जाने के लिए कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है।
न टैक्सी है, न ऑटो है, ज्यादातर लोग पैदल ही निकल पड़े। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना है। स्क्रीनिंग होगी। यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ट्रेन में चादर और कंबल नहीं दिए जाएंगे। मारुति सुजुकी ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में कारों का प्रोडक्शन दोबारा शुरू किया। लॉकडाउन के बाद मानेसर में कारों का उत्पादन बंद हो गया था, जिसे शुरू किया गया। महाराष्ट्र में 14 मई से शराब की होम डिलीवरी की तैयारी। कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिलेगी। डिलीवरी बॉयज की मेडिकल जांच होगी और ग्लव्स और मास्क पहनना जरूरी होगा। मुंबई समेत कई जिलों में शराब की बिक्री पर पाबंदी है, जहां शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। मुंबई में शराब की बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से इसे बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र की जेलों में बंद 40 से 50% कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। राज्य की जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए सरकारी पैनल ने फैसला लिया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 11 कर्मचारी सामान उतारने चढ़ाने वाले हैं। 2 कर्मचारी कार्गो डिपार्टमेंट के हैं। इन कर्मचारियों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले और कुछ परमानेंट कर्मचारी हैं। मुंबई के पास पनवेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 189। पनवेल में आज नए 9 मामले। पनवेल में अब तक 86 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मुंबई के बोरीवली स्टेशन से यूपी और बिहार के लिए मंगलवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। काफी बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के मरीज की मृत्यु होने के बाद जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित शमशान घाट पहुंचकर गौतम बुद्ध नगर वासियों की ओर से श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों का दौरा करने गए एसपी रमेश रेड्डी ने किसानों की मदद के लिए खेत में उतर आए। खेत में खुद हल चलाकर किसानों की मदद करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा आर्किटेक्ट मोहित सोलंकी ने ऐसी बस डिजाइन की है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन होगा। आर्किटेक्ट ने पेटेंट के लिए भेजा है। डबल डेकर बनाने पर 41 सीटर बस में 80 सीटें हो जाएंगी। इंदौर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक मजदूर खुद बैलगाड़ी खींच रहा है। बताया जाता है कि परिवार महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए निकला, लेकिन एक बैल रास्ते में मर गया, जिसके बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए शख्स खुद बैलगाड़ी खींच रहा है। हैदराबाद पुलिस की महिला अफसर वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। वीडियो के जरिए कोरोना के फैलने और उससे बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण को हराकर अस्पताल से बाहर आ गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिसकर्मी जब अपने घर पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। मलेशिया में छिपा भगोड़ा जाकिर नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के विरोध में कुछ कहता है तो उसे मुस्लिम देश आने में गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जमीन जिहाद की खबर दिखाए जाने पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से मिली धमकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसमें पूछा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। दिल्ली सरकार ने आज शाम 5 बजे तक लोगों से राय देने के लिए कहा है। दिल्ली में सीआईएसएफ के 27 जवान कोरोना पॉजिटिव। ये सभी जवान दिल्ली पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे थे। 3 जवान एयरपोर्ट पर तैनात थे। करीब 100 से ज्यादा जवानों को नरेला के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए 72 घंटे सील किया गया शहर। 5 अधिकारियों की टीम ने लखनऊ में बढ़ते मरीजों की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुगली में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ममता ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। वंदे भारत मिशन के तहत 225 पैसेंजर कुआलालंपुर से मुंबई लाए गए। मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलाया जाएगा। 31 देशों में फंसे भारतीय वापस लाए जाएंगे। अब तक 6000 देश लौट चुके हैं। मालदीव से और 202 लोग लाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.41% कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.2% मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है।